यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अ पैसा कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम मैग्नीशियम एलॉय एंड वेव्स 0.75 ग्राम। इट हैज स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर 17 mm। तो एक कॉइन है और स्क्वायर शेप में कॉइन है। ठीक है। और इसका इस कॉइन का वजन है, यानी कि ये जो मास दिया है 0.75 ग्राम। और ये कॉइन एल्युमिनियम मैग्नीशियम के एलॉय से, मतलब इन दोनों के मिश्रण से बना है। और इसका डायगोनल का मेजर है 17 mm। ये इसका डायगोनल है और ये डायगोनल को हम डी से डिनोट करते हैं। और ये डायगोनल का मेजर कितना है? 17 mm। It is electrically neutral and contains equal amounts of positive and negative। तो ये न्यूट्रल है अभी, और इसमें इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होंगे। ट्रीटिंग द पैसा कॉइन मेड अप ऑफ ओनली एल्युमिनियम। तो ये भले ही एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, पर हम इसे ट्रीट करेंगे कि ये सिर्फ, हम ये मान के चलेंगे कि ये सिर्फ एल्युमिनियम से बना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसमें मुझे बताना है कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस मैग्नीट्यूड। और इस मैग्नीट्यूड से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो। तो मुझे इस पूरे पैसे का, एक पैसे का वजन पता है, मास पता है, डायमीटर पता है। और मुझे बताना है कि इसमें कितने पॉजिटिव और कितने इक्वल नंबर में नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही होंगे ना, क्योंकि न्यूट्रल है। तो कैसे पता करें। मेरे पास कितना एल्युमिनियम है वो पता है ना। 0.75 ग्राम एल्युमिनियम है टोटल। और मुझे ये बताना है कि इस पैसे में कितना निगेटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज, चलो किसी एक को पता कर लेंगे तो दूसरा भी पता चल जाएगा। तो निगेटिव चार्ज को ही लेके चलते हैं। तो इस पूरे क्वाइन में कितने निगेटिव चार्ज हैं ये पता करना है। तो निगेटिव चार्ज कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन में। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा पहले कि इस पूरे पैसे में, मतलब ये 0.75 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या पता करना था? कितने चार्ज हैं। अब चार्ज से पहले मुझे पता करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये जानना है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है। अगर, है ना, जहाँ भी होता है उसको पता कर लो कि वो कितना है। तो ये इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के अंदर होता है। तो हमें ये पता करना होगा कि इस 0.75 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक। अब कैसे पता करें 0.75 ग्राम में कितने एल्युमिनियम होंगे, ये कैसे पता करें। तो अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्टली कि बताइए 50 रुपये में कितने पेन आएंगे, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपसे पहले ये जानना होगा आपको कि 1 रुपये, एक पेन का दाम कितना है ना। तो पहले एक रिलेशन पता होना चाहिए, तब आप किसी और का जवाब बता सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट आपसे पूछ दें इसी तरह से कि 0.75 ग्राम में कितने एल्युमिनियम है, आप नहीं बता पाओगे। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक एल्युमिनियम में कितना मास होता है। या तो आप ये जानते होंगे कि एक एल्युमिनियम का मास क्या होता है। तो इसका एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर
13 होता है और इसका मास नंबर 27 लगभग होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक एल्युमिनियम में 27 यू होते हैं। यू हेयर एएमयू को बोल रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। 1 यू बराबर कुछ मास होता है, 1 एम यू या यू बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक एल्युमिनियम का मास होता है 27 यू। ठीक है, पर यहाँ पे तो ग्राम में बात किया है, तो ये यू जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप कर सकते हो अगर आपको ये वैल्यू पता है, 1 यू का वैल्यू पता है, तो एक एल्युमिनियम बराबर 27 इंटू 1 यू का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और फिर kg को ग्राम में कर दोगे। पर अगर आपको नहीं पता है, ठीक, तो एक बात आप याद रखो कि किसी भी मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का, किसी भी एक एटम का या मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो बहुत छोटा मास होता है। ठीक है, इसलिए उसके लिए अलग यूनिट स्पेसिफाई हम लोग किए हैं, यू। और वो हर एक मॉलिक्यूल या एटम का मास यू में होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। पर उस एक मॉलिक्यूल से एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं, किसी का भी एक मॉलिक्यूल से एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालोगे, तो जो मास एक मॉलिक्यूल या एक एटम का था, यू में था जो मास, वही मास ग्राम में हो जाता है, यू के जगह जी लग जाता है बस। फॉर एग्जांपल, एक एल्युमिनियम का मास 27 यू है, तो एक मोल एल्युमिनियम का मास 27 यू से 27 ग्राम हो जाएगा, ऐसा सबके साथ। तो अगर आप ये बात याद रखते हो तो हर जगह इतना लंबा गुना करने से आप बच सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के पास आते हैं। तो एक मोल एल्युमिनियम का वजन मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए, एक रिलेशन हमने पता कर लिया। पहले रिलेशन पता करना पड़ेगा आपको कि कितने नंबर ऑफ एल्युमिनियम का कितना मास होता है। ठीक, अब हम इसकी मदद से निकालेंगे कि इतना मास में कितना एल्युमिनियम होंगे। ठीक, तो 27 ग्राम में एक मोल एल्युमिनियम, तो 0.7 ग्राम में कितने एल्युमिनियम। तो क्या करें, दोनों तरफ से 27 को ऐसा क्या करें कि 0.75 हो जाए, है ना। अगर इधर इधर 0.75 हो जाएगा तो इधर उस 0.75 ग्राम का, 5 ग्राम में 0.75 ग्राम में कितने एल्युमिनियम होते हैं वो नंबर आ जाएगा। तो क्या करें इसमें कि 0.75 हो जाए, तो 27 से पहले भाग करते हैं ताकि 1 हो जाए, और जब 1 हो जाएगा तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.75 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब जो काम इधर किए हैं वही इधर करेंगे। 27 से भाग और 0.75 से मल्टीप्लाई, तो ये इधर हो गया 0.75 ग्राम, और इधर क्या हो गया, तो 0.75/27 मोल, है ना। तो इतने नंबर ऑफ एल्युमिनियम हमें पता चल गए। और आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे जैसे जैसे अपना प्लान बनाए थे कि पहले क्या पता करना है, तो एल्युमिनियम पता चल गया। अब यहाँ से पता करते हैं कि एक एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता चल गया ना कितने एल्युमिनियम है मेरे पास, हमारे पास कितने एल्युमिनियम है। ओके, यहाँ पे हम ये बात लिख लेते हैं। हमारे पास 0.75/27 मोल। देखिए, अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे इसे, हो ना हो कहीं मुझे इस पूरे वैल्यू को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, या 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो तुरंत हम सिंपली काट सकते हैं ना इसको।
तो मुझे आगे का पता नहीं क्या कैलकुलेशन आने वाला है ना। तो अभी अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन एकदम लास्ट में रखना है। तो ये हमें पता चला है इतना मोल एल्युमिनियम है मेरे पास। फिर हमने क्या प्लान बनाया था कि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। तो एक एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पता कर लेते हैं। फिर यहाँ से पता चल जाएगा कि इतने मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो एक एल्युमिनियम में कितने होते हैं, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। तो एक एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन, तो इतने एल्युमिनियम में पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, इतना इंटू 13, है ना। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, इतना इंटू 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि कितने चार्ज हैं। देखिए मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मुझे यही लास्ट में निकालना था ना। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना है, अब मेरे पास टोटल इतना इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक में इतना, तो इतने में इतना गुना 1.6, है ना। तो हम चार्ज निकाल रहे हैं टोटल। तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ एल्युमिनियम, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 13, तो मिल गया मेरा इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है इतना चार्ज के बराबर। तो ये मेरा हो गया टोटल चार्ज, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अ, इस मोल को, एक मोल का वैल्यू आपको पता ही होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो यहाँ पे वो वैल्यू रख लेते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको 6 मानते हैं मोटा मोटा, और 3 से काटते हैं, 2 तिया 6, और इसको 9 तिया 27। फिर और क्या, फिर 0.75 इंटू 2 करते हैं। ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और 10 आ जाएगा, तो 1000 हो जाएगा नीचे। और 75 गुना 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 1 15, 150 हो जाएगा। 75 2 कर दिए, फिर इंटू 13 और 16। तो 13 और 16 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, अच्छा 78, 13 सत्ते 91, 8 8 9, 988। तो अब 150 गुना 988 बाय 9, और यहाँ 1000 है, यहाँ 10⁻⁻19 है। तो -19, और यहाँ 10⁻3, तो -3। तो टोटल हो गया 19, -19, -3, -22। ये है। इस 988 को 9 से भाग करते हैं एक बार में। जीरो लगाना पड़ेगा। फिर ये 8 उतारे, है ना, दो दो अंक उतारे तो जीरो लगाएंगे। फिर 9 टाइम्स, फिर पॉइंट लगाते हैं, ऑलमोस्ट 8 लगा देते हैं, 109.8। तो इसको इससे भाग करने पे 109.8 आया। फिर इसको 150 से गुना करते हैं, ठीक है। 15 से मोटा मोटा गुना करते हैं,
तो ये पॉइंट हटेगा, तो मोटा मोटा 109.8 को मोटा मोटा हम 10 मान लेते हैं, 110 मान लेते हैं, ठीक है। तो 110 गुना 150, ठीक है, मतलब 11 गुना 15। तो 11 और 15 को गुना करोगे तो 165 आएगा और 2 जीरो, तो 165 डबल जीरो इंटू 10⁻⁻²2। फिर यहाँ पे आ, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लाते हैं, तो 1 2 3 4 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया। और 1000 से डिवाइड करेंगे क्यों, ताकि पॉइंट यहाँ पे आ जाए। सॉरी, 1000 से नहीं, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4, हाँ। तो 10,000 से करना पड़ेगा ताकि पॉइंट यहाँ आ जाए। साइंटिफिक फॉर्म ऐसे ही होता है ना, जिसमें वैल्यू 0 से 9 के बीच में होता है, यहाँ आ जाए। और किसी वैल्यू को आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो उतना से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, ठीक। तो इसको 10,000 से डिवाइड किए तो ये हो गया, और 10⁻⁻² को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 10⁴, तो -22 और प्लस 10⁴, है ना। -22 + 4 कितना हो जाएगा, -18। तो इतना कूलम ऑफ चार्ज है इस कॉइन में, और इतना निगेटिव चार्ज है और इतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमारा कॉइन न्यूट्रल है। अच्छा, आप यहाँ गौर किए होंगे 17 मिलीमीटर यूज ही नहीं हुआ है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा करता है कि आपको कुछ डेटा दे दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो, आप ये सोचने लगो कि ये इसका क्या करे, इस यूज इसका यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए टॉपिक का। ओके, ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट फिर नए क्वेश्चन के साथ।